स्वाहा। देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव तथा त्वमेव त्वमेव च तृणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा। यही कहना है कि मास्क के बिना बिल्कुल भी ना आइए और डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, और अगर बच्चे को भी लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ प्रॉपर सैनिटाइज करवा कर लेकर आइए। मास्क पहनना चाहिए। हमारे बीच हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय श्री सुभाष चावला जी हमारे बीच में पधारे हैं। महर्षि वाल्मीकि भवन कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है। वो हर समय हमारा साथ देने को तैयार रहते हैं। आज इस पावन पर्व पर भगवान वाल्मीकि उनको आशीर्वाद दें और वो जीवन में हमेशा तरक्की को प्राप्त करें। महिमानः सचन्दयकर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम्। राजाधिराजाय पक्षिये साहिने नमो। की जयंती हम सेक्टर 24 वाल्मीकि मंदिर में खड़े हैं। हमारे साथ पुजारी जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, आज वाल्मीकि जयंती है, उसके लिए आपका क्या कहना है? महर्षि वाल्मीकि जयंती पे सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि समय ऐसा चला हुआ है कि जिसमें कि ये जो महामारी है इसने काफ़ी कुछ ऐसा बदल दिया। तो उसके उपलक्ष्य में जो मेरा कहना है कि जो महाराज जी की आदि रामायण है उसका जो भाव है कि एकता का भाव, जो अनेक भाव होते हुए भी एक सम भाव वाला, क्योंकि कैसा परिवार, कैसा समाज, कैसा राष्ट्र, उसकी जो रचना है उसके लिए महाराज जी ने जो उपदेश दिया है, तो उसी के लिए मैं भी आज आह्वान करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर अपने राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, अपने भारतवर्ष को पुनः जो विश्व गुरु की उपाधि है, जो सदा सदा रहा है, आगे भी रहेगा, तो उसको बरकरार रखने के लिए जो ये हमारे अनुष्ठान होते हैं या धार्मिक आयोजन हैं, जिनसे हमें कहते हैं कि यज्ञ से देवताओं को ऊर्जा मिलती है। तो ये जो यज्ञ हैं ये इस महामारी को दूर करने के लिए, क्योंकि महामारी एक राक्षस का रूप होता है। जैसे राक्षस सारे विश्व मानव जाति को परेशान करते थे, ये महामारी उसी का रूप है। देखो आज पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है। तो उसके लिए ये जो यज्ञ महाराज जी द्वारा या हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा या हमारी संस्कृति द्वारा ये स्थापित किए गए हैं, तो इनसे इन ऐसी महामारियों का जो नाश है वो होता है। हर साल यहाँ पे मेला लगता है, आज मेला नहीं लग रहा कोविड-19 के कारण, इसके लिए आपका क्या कहना है? ऐसे है कि हर वर्ष आपने देखा है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। यहाँ तक कि हमने कई बार देखा है धरती जो हमारी भगवती माँ है वो भी नहीं दिखती उस दिन, आज के दिन।
क्योंकि शरद पूर्णिमा यहाँ 1961 से महाराज जी की जयंती लगती है, तो तब से यहाँ पे रेगुलरली। पर इस बार क्या है कि जो महामारी है कोविड-19, इसकी वजह से कुछ प्रशासन की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम नहीं उसको कर पा रहे, परंतु जो मैंने भक्तों में देखा है उत्साह, क्योंकि यहाँ पर हमारे से 2 दिन से रेगुलरली लोग आके पूछ रहे हैं मेले का क्या है। मैंने बोला भगवान जो करेंगे वैसा होगा, बाकी जैसा भारत सरकार का प्रशासन का जो गाइडलाइंस है हम उस हिसाब से चलेंगे। तो उसके बावजूद भी मैंने देखा सुबह जब मंगल आरती हुई तो मंगल आरती के समय में भी काफ़ी भक्त लोग जो है वो दर्शन के लिए आए हुए थे। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं भगवान श्री वाल्मीकि जी के जन्म जयंती पर इस 24 सेक्टर के ऐतिहासिक मंदिर में आके ध्वजारोहण का मेरे हाथों से ये कमेटी करवा रही है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ इनका। भगवान वाल्मीकि जी को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लाखों साल पहले उन्होंने एक ऐसे महान ग्रंथ की रचना की थी जिसकी मैं समझता हूँ कि आज के समय में ज़्यादा ज़रूरत है उस ग्रंथ को पढ़ने की और उसको फॉलो करने की। और दूसरी जो शिक्षा मिलती है कि अगर लाखों साल पहले महर्षि जी ग्रंथ लिख सकते थे तो उनका एक ही कारण था कि वो ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। और इसमें एक संदेश जाता है, खासकर वाल्मीकि समाज को मैं कई बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपका अपने बच्चों की शिक्षा पे होना चाहिए। अगर आप शिक्षित होंगे, आप अच्छी नौकरियां करेंगे, अपने बिजनेस में आप अच्छा होंगे, अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सकेंगे। एक तो सबसे बड़ी शिक्षा ये वाल्मीकि जी के द्वारा हमें मिलती है कि हमें शिक्षक होना ज़रूरी है। दूसरा, मुझे कई बार महसूस होता है कि भगवान वाल्मीकि जी का जो जयंती है वो सिर्फ वाल्मीकि मंदिरों में या वाल्मीकि समुदाय ही क्यों मनाता है, जबकि किसी भी हिंदू के घर में अगर रामायण पढ़ी है और वो जाके सुबह रामायण को माथा टेकता है, या कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जिसमें रामायण नहीं हो, तो सबसे पहले तो हम माथा भगवान श्री वाल्मीकि जी को टेकते हैं। उनकी तस्वीर सबसे पहले आती है, भगवान राम जी की पहले आती है। तो इनको एक समुदाय में मान के चलना, मैं समझता हूँ ये समय नहीं है। पूरे हिंदू समाज को आज का जो जयंती है वो मनानी चाहिए। मंदिरों में जो जितने और मंदिर हैं जिनको हम सनातन धर्म मंदिर बोलते हैं, अगर सही मायनों में हम भगवान राम के पुजारी हैं, सही मायने में हम भगवान राम के आदर्शों को मानते हैं, तो उन आदर्शों की शिक्षा देने वाले भगवान राम को तो भगवान वाल्मीकि जी हुए। तो ये सारे हिंदू समाज का त्यौहार है आज। वास्तव में भगवान वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय मेरे ध्यान में आया कि शुरू में उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया, 33 गुणों का वर्णन किया कि जिन गुणों के आधार पर समाज अच्छा बन सकता है, ऐसे गुण किसी व्यक्ति में है किसका मैं चरित्र लिखूं। नारद जी ने 11 श्लोक लिखकर उसका उत्तर दिया। उसको वाल्मीकि जी ने 11 श्लोक में लिखा है। जो 33 गुण वाल्मीकि जी ने कहे थे, उन गुणों के साथ और जोड़कर शायद लगभग 42 गुण बन जाते हैं। उनका वर्णन करते समय रामचंद्र जी का जीवन का, अर्थात वाल्मीकि जी के मन में इच्छा केवल किसी व्यक्ति का चरित्र लिखने की नहीं थी, समाज को अच्छा बनाने के लिए जिन गुणों के आधार पर समाज बढ़ सकता है, व्यक्ति, परिवार, समाज सब अच्छा कैसे बनेंगे, इच्छा सबकी है, लेकिन अच्छा बन देंगे अपने अंदर के गुणों के कारण। कौन से गुण हो, इसकी कल्पना वाल्मीकि जी के मन में थी। उन गुणों का चरित्र ढूंढ रहे थे। ऐसा उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया, उसके आधार पर वाल्मीकि रामायण लिखी गई। तो ऐसे महापुरुष का, उसको आप भगवान मान लिए, महर्षि मानिए, आदि कवि मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन उनका अच्छा जीवन स्मरण करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और ये दिन है, इस दिन उनके आधार पर अपने जीवन में गुणों को धारण करना, और गुणों को धारण करते समय अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन अच्छा बने। और जो हमारे देश की इच्छा है, कणवंतो विश्वमार्यम, अपने गुणों के आधार पर देश को अच्छा करके हम सारे विश्व को अच्छा कर सकेंगे, उसमें हम सफल हो सकें, उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हर साल मेला लग रहा था। कोविड-19 के कारण आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, सोशल डिस्टेंस है, प्रॉपर सैनिटाइजर किया जा रहा है, जो भी मंदिर में माथा टेकने जा रहा है, आपका क्या कहना है? आज सबसे पहले मैं ट्राई सिटी वासियों को इस शुभ अवसर पर
शरद पूर्णिमा पर महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर बधाई देता हूँ। और जो आज ये मेला यहाँ कई सालों से 1969 में यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर स्थापित हुआ था, तो उसके लिए भी जैसे लाखों की संख्या में लोग यहाँ हर वर्ष आते थे, इस बार इसलिए नहीं है क्योंकि प्रशासन के साथ चलना चाहिए। जो वो गाइडलाइन दे रहे हैं उनको मानना चाहिए। हमारे पास जो एक स्टॉल लगाते थे लोग आए, लेकिन हमने कहा भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर किसी ने लगाना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लगाओ, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि हम आपकी दुकानों के लिए अलाउ करें। क्योंकि कोविड-19 आप समझते हैं कैसा ये बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो सारा देश इससे जूझ रहा है, और अब काफ़ी फ़र्क है यहाँ ही नहीं, देश में ही फ़र्क है। और इस अवसर पर हम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैं खास करके वाल्मीकि बिरादरी अपने भाइयों से आग्रह करूँगा कि जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर हमारे सारे सृष्टि का रचना की, उनको ये गाइडलाइन दी कि माँ का क्या फ़र्ज़ है, बेटे का क्या फ़र्ज़ है, भाई का क्या फ़र्ज़ है, और पत्नी का पति के प्रति क्या फ़र्ज़ है। ये सारी चीज़ें एक तरह का ये संविधान है उन्होंने दिया था, तो क्यों नहीं हम लोग पढ़ते। इन्हीं चीज़ों को देखें, हम अपने गुरु जी के पद चिन्हों पर चलकर अपने बच्चों को पढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बधाई देते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म पर जय महर्षि वाल्मीकि। सर्वप्रथम तो मैं अपने देशवासियों को, समस्त भाई बहनों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि अभी मेरे समस्त भाई लोगों ने बताया है वो बिल्कुल सत्य है। ये जो वाल्मीकि त्यौहार है ना केवल एक वाल्मीकि लोगों का है, ये हमारे समस्त हिंदू समुदाय का है। मैं ये भी कहूँगी कि ना हिंदू समुदाय का भी नहीं कहेंगे कि ये इसमें सिख भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं, उनमें भी हर एक पंक्ति के बाद श्री राम जी का नाम लिया गया है। बट श्री राम जी को जो उजागर किया है, बेशक वो एक उनकी अपनी वो थी, लेकिन हमारे तक जो शिक्षा पहुंचाई है वो भगवान श्री वाल्मीकि जी ने पहुंचाई है। उनको एक मैं बहुत ही अच्छे शिक्षक भी मानती हूँ, और अपने देशवासियों के लिए ये एक अच्छा संदेश दे रहा है कि अगर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हमारे ये पवित्र ग्रंथ श्री रामायण चित्रमानस ना लिखते तो आज शायद हमारे देश में इतना कुछ हिंदू तब के लिए ना होता। इसलिए मैं सर्वप्रथम भगवान श्री वाल्मीकि जी को नतमस्तक करती हूँ, उनके पश्चात अपने श्री राम जी को करती हूँ, क्योंकि श्री राम जी का चरित्र जो हमारे तक पहुँचाया है वो भगवान श्री वाल्मीकि जी ने पहुँचाया है। भगवान श्री वाल्मीकि जी की जय हो।